हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 12 कैदी और कोकिला की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। यह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो इस पाठ के कवि जेल में बंद है और जेल में बंद किसी जघन्य अपराध के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बंद है क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया है। तभी एक कोयल रात के समय आकर उनके दीवार पर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने की आवाज करती है। अक्सर पक्षी रात को ना तो कहीं आते जाते हैं और ना ही चिल्लाने की आवाज करते हैं, पर पता नहीं ये कोयल ऐसा क्यों करती है। इसी पर कैदी या कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कविता लिखी है। वे इस समय जेल में हैं और कोयल को देखकर जो वार्तालाप करना चाहते हैं उसी पर यह कविता है। तो आइए पढ़ते हैं इस बारे में आगे विस्तार से। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ कैदी और कोकिला। सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश है। जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1968 को। पाठ परिचय में देखें तो यह आजादी से पूर्व की कविता है। स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। इसमें कवि ने अंग्रेजों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। अब पढ़ते हैं आगे और विस्तार से। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि के द्वारा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा और उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोकिल, हे कोयल, क्या गाती हो तुम, क्या गा रही हो और क्यों रह जाती हो, तुम गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो, मुझे भी बताओ। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बताओ तो यहाँ कवि फिर से कोयल से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो और संदेशा किसका है, किसका संदेशा लाई हो, कोकिल बोलो, कोकिल मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो इसको हम टुकड़ों में तोड़ के व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले इन पंक्तियों में कवि ने पराधीन भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन की क्रूरता और उनके अत्याचारों को उजागर करते हुए कहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि उन्हें जेल के भीतर ऊंचे अंधकार में दीवारों के घेरे में रखा गया है, जहां पर डाकू चोर बटमारों के डेरे में, बटमार होते हैं रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले, तो उन्हें जेल में उनके साथ में रखा गया है, जो कि डाकू है, चोर है और लुटेरों का डेरा है। आगे बताते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, तो वे लोग जीने के लिए पेट भर खाना भी उन्हें नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं और ना ही उन्हें मार रहे हैं, मरने की भी उन्हें छूट नहीं है। तो इस वजह से तड़प रह जाना, भूख से और जख्म से उनका शरीर तड़प तड़प कर रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, तो कैदियों पर रात दिन का एक कड़ा पहरा लगा रखा है अंग्रेजों ने। आगे कवि पूछते हैं, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि क्या इसे हम शासन कहे या फिर
हम कहते हैं अंधकार को। तो ये अन्याय रूपी अंधकार का गहरा प्रभाव है। आगे कवि कहते हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को कि अब तो चांद भी हमें छोड़कर चला गया। हिमकर निराश कर चला और रात भी काली, और चांद के जाने से अब रात और ज्यादा काली और अंधेरी हो गई है। तो इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। आली कहते हैं सखी को। तो अब कवि पूछ रहे हैं, तब हे सखी, इस समय यानी इतनी अंधेरी रात में कालीमा मई, हे काले रंग वाली मेरी सखी, तुम क्यों जाग रही हो, तुम क्यों जग रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर, उसकी दुख भरी आवाज सुनकर उससे पूछते हैं कि क्यों हूक पड़ी, कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, दर्द भरी आवाज में ऐसे चिल्लाने की वजह क्या है। वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लगता है तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तुम्हें क्या दुख है। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो कवि पूछते हैं कि हे कोयल तुम्हारा क्या लुट गया, तुम्हारा क्या छिन गया। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल कहते हैं मधुर या मीठे को, और वैभव होता है संपत्ति, ऐश्वर्य, धन दौलत। तो हे मीठी आवाज तुम्हारी खो गई है, वही मीठी आवाज जो तुम्हारे वैभव की पहचान है। कोयल की आवाज मीठी होती है और वह आवाज अब खो गई है, वह चीखती चिल्लाती दर्द भरी आवाज में बोल रही है। इसीलिए कवि उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मीठी आवाज कहाँ खो गई, तुम इस तरह से चीख भरी आवाज में क्यों चिल्ला रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि पूछते हैं कोयल से, क्या हुई बावली, बावली हो गया पागल, तो क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीखी। आधी रात में ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, मुझे कुछ अलग सा ही लग रहा है। कोकिल बोलो, कोयल बोलो, तुम आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल जंगल में जो अपने आप आग लग जाती है उसे दावानल कहते हैं। तो क्या तुमने जंगल में आग की ज्वालाएं देख ली है या आग की लपटें देख ली है, इस कारण से तुम पागलों की तरह चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोयल बोलो तुम्हें क्या हुआ है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक जू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ कवि कहते हैं कोयल से कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकती। ये मेरे हाथों में जो जंजीरें हैं, हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। तो यहाँ कवि इन हथकड़ियों को सजा का रूप नहीं मान रहे हैं कि हथकड़ियां नहीं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, ये हमें सजा नहीं मिली, ये शर्म की बात नहीं है, ये तो हमारे लिए पारितोष है, हमारा इनाम है जो हमें गहनों के रूप में ब्रिटिश सरकार ने दिया है। कोल्लू का चरक जू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। तो अब तो मानो कोल्लू के चलने की आवाज। कोल्लू किसे कहते हैं, जब कोल्लू चलता था तो इस तरह से ये गोल गोल घूमता था जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, और इनसे एक आवाज आती थी। ये पहले मसाले पीसने के लिए और तेल निकालने के लिए बैल के गले में इस तरह से बांस लगाकर उसे बांध दिया जाता था और उससे काम करवाया जाता था। पर अंग्रेजों ने इसके लिए बाद में बैलों पर खर्चा न करके
कैदियों को उनकी जगह जोत दिया था। फिर इनके चलने से जो आवाज आती थी, कैसी आवाज आती थी? चरक चूं की आवाज। तो चरक चूं की जो आवाज आती थी, उन्होंने उसे ही अपने जीवन की तान या जीवन का संगीत मान लिया था। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अब तो कोल्लू के चलने की आवाज ही हमारे जीवन का गीत बन गया है, और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे कान, और कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते, गिट्टी पत्थर के छोटे टुकड़ों को कहते हैं कि उन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हमने उंगलियों से देश की स्वतंत्रता का गान उन पत्थरों पर लिख दिया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि किस तरह से अंग्रेज उन्हें यातनाएं दे रहे थे जेल में। इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट से पानी निकाल रहे हैं। मोट होता है चमड़े का एक बड़ा सा थैला, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। तो उस मोट को कैदियों के पेट पर बांध दिया जाता था और फिर कुएं से पानी निकाला जाता था। तो यहाँ उस तरह से पानी निकालकर कवि कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। किस तरह से अकड़? क्योंकि अंग्रेजों का अहंकार था, वे चाहते थे कि ये उनके सामने घुटने टेक दे, झुक जाए, पर इतने अत्याचार के बाद भी स्वतंत्रता सेनानी उनके सामने झुके नहीं, वे अड़े रहे। तो इस कारण उनके अंग्रेजों का अहंकार का कुआं, उनकी अकड़ का कुआं खाली हो रहा था। आगे कवि कोयल से कहते हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कि हे सखी, तुम्हें दिन में इसलिए नहीं गाती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी दर्द भरी आवाज सुनकर या तुम्हारी वेदना भरी चीख सुनकर हमारा दिल करुणा से न भर जाए या फिर हम कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए आधी रात में तुम इस दर्द भरी आवाज में हमारे ऊपर गजब ढा रही हो, हमारे हृदय को व्याकुलता से भर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कोयल से कहते हैं कि रात्रि का आधा पहर बीत चुका है, पूर्ण अंधेरी रात है और वातावरण में पूर्णतः सन्नाटा पसरा है, बहुत शांत समय हो चुका है। तो इस सन्नाटे में, इस शांत समय को, अंधकार को बेध कर रो रही क्यों हो, तुम इस अंधेरे को बेध कर क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो, हे कोयल बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। तो क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो। इस प्रकार से तो कोयल भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहती है, ताकि पराधीनता की जंजीरों से हम मुक्त हो सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ कवि कोयल से कालेपन की तुलना जेल की अन्य चीजों से करते हुए कहते हैं कि हे कोयल देखो, काली तू, कि तू भी काली है और रजनी भी काली। रजनी कहते हैं रात को, तू भी काली है और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, साथ में ब्रिटिश शासन की जो करनी है, उनके जो कष्टदायक तरीके हैं, वे भी सब काले हैं। उनकी काली लहर कल्पना काली, उनकी सोच और उनकी कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और हम जिस कारावास में, जेल में या कोठरी में रहते हैं, वह भी कैसी है, वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। तो हमने जो टोपी पहनी है वह भी काली है, और कमली होती है कंबल, और जिस कंबल से हमने अपने तन को ढका है वह कंबल भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जिन लोहे की जंजीरों से हमें कैद किया गया है वह भी काली है।
आगे कवि कोयल से कहते हैं, पहरे की हुंकृति की ब्याली। पहरे हो गया पहरेदार और हुंकृति होता है हुंकार की आवाज या जोर की आवाज। ब्याली सरपीणी। तो कवि कहते हैं कि हे सखी, इस अंधेरी काली रात में काली सरपनी की फुंकार जैसी जेल के पहरेदार की जो हुंकार है वह भी तिस पर है गाली ए आली, मुझे गाली जैसी ही लग रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे कोयल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आधी रात में तुम काले संकट सागर हो गया दुखों का सागर, इस संकट सागर किसे कहा है उन्होंने, कारागार को या कारावास को, किसके आसपास क्यों आई हो, मरने के लिए। कोकिल बोलो तो, तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, तुम अपने उन चमकीले और सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, अर्थात तुम यहाँ क्यों अपने सुरीले गीत गा रही हो। तुम अपनी मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाली गीत यहाँ क्यों गाए जा रही हो, बोलो कोयल। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि तेरी और मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में पूर्ण विषमता है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डालियां मिली है, हरे भरे पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर तुम घूम फिर सकती हो, परंतु मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे तो काली कोठरी ही नसीब हुई है, मैं तो इस काल कोठरी में बंद हूं। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला है, नभ कहते हैं आकाश या आसमान को, तुम्हारे लिए पूरा आकाश खुला है, पर मेरा तो 10 फुट का संसार और मेरे पास सिर्फ एक 10 फीट की छोटी सी अंधेरी काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल, जब तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पर यहाँ पर तो रोना भी है मुझे गुनाह, मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरे और मेरे जीवन में इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी तू यहाँ आकर बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी होता है युद्ध में बजाए जाने वाला बाजा, तो यहाँ आकर तुम रणभेरी का बिगुल क्यों बजा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि कहते हैं कोयल से कि इस हुंकृति पर, हुंकृति हो गया जोर की आवाज या तुम्हारे हुंकार की आवाज, कि तुम्हारी इस हुंकार की आवाज पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो, कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैंने पूरी एक रचना लिख दी है, अब कहो और मैं क्या कर दूं, कोयल बोलो और मैं क्या कर सकता हूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो यहाँ मोहन से तात्पर्य श्री कृष्ण नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है। तो मोहनदास का व्रत कौन सा था, स्वतंत्रता को पाने का व्रत। मोहन के व्रत पर उनके जो स्वतंत्रता को पाने का जो व्रत है, उस व्रत के लिए प्राणों का आसव, आसव होता है रस या उत्तेजना, तो उसे पाने के लिए मैं किसके प्राणों में पूर्ति का रस या आजादी को पाने की उत्तेजना का अमृत रस भर दूं, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।